रायबरेली के अमावा से इस वक्त की खास खबर है। पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर गुरुवार को अमावा ब्लॉक कार्यालय परिसर में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समर्थक और क्षेत्रवासी मौजूद रहे और सभी ने पूर्व विधायक अखिलेश सिंह को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। लेकिन इस कार्यक्रम की खास बात सिर्फ श्रद्धांजलि सभा नहीं रही। भाजपा विधायक अदिति सिंह की पहल पर इसी मौके पर जन कल्याण शिविर भी लगाया गया, जहां क्षेत्र के लोगों की अलग अलग समस्याओं को सुना गया और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने की कोशिश की गई। यानी एक तरफ स्वर्गीय अखिलेश सिंह को याद किया गया तो दूसरी तरफ जन सेवा से जुड़े कामों के जरिए जरूरतमंद लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास भी किया गया। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर रायबरेली की राजनीति में अखिलेश सिंह का नाम इतना महत्वपूर्ण क्यों रहा है। आइए पहले आपको उनके राजनीतिक सफर थोड़ा सा समझाते हैं। अखिलेश सिंह ने रायबरेली सदर की राजनीति में 1993 में कदम रखा। पहली बार कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने गए। इसके बाद 1996 और 2002 में भी उन्होंने जीत दर्ज की। बाद में चुनावों में उन्होंने पार्टी से अलग होकर भी अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखी। 2007 में वे उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते और 2012 में पीस पार्टी के टिकट पर विधानसभा पहुंचे। इसी तरह रायबरेली सदर सीट से वे 5 बार विधायक चुने गए और करीब 2.5 दशक तक क्षेत्र की राजनीति के केंद्र में रहे। यही वजह है कि रायबरेली के स्थानीय राजनीति की चर्चा अखिलेश सिंह के नाम के बिना अधूरी मानी जाती है। उनकी राजनीति को लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग राय रही है। कुछ लोग उन्हें बेहद प्रभावशाली नेता मानते थे, जबकि उनके राजनीतिक जीवन को लेकर कुछ विवाद भी रहे। लेकिन उनके समर्थकों के बीच उनकी पहचान एक ऐसे नेता की भी रही है जो स्थानीय लोगों की समस्याओं और जरूरत के समय मदद के लिए उपलब्ध रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स में भी उनके समर्थकों के बीच उनकी जनसंपर्क और मदद करने वाली छवि का जिक्र ही मिलता है। अब यही वजह है कि उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी उनके सामाजिक और राजनीतिक योगदान को याद किया गया। अब वापस आते हैं अमावा में आयोजित जन कल्याण शिविर पर। शिविर का उद्देश्य था कि सरकारी योजनाओं का लाभ उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो इसके पात्र हैं और जिन्हें किसी न किसी वजह से योजना का लाभ लेने में परेशानी आ रही है। इसके लिए समाज कल्याण, स्वास्थ्य, कृषि और ग्राम विकास समेत कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। ग्रामीणों को अलग अलग सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उनकी समस्याएं संबंधित अधिकारियों के सामने रखी गई। खास तौर पर वृद्धावस्था पेंशन, किसान सम्मान निधि और आवास जैसी योजनाएं से जुड़ी समस्याओं को सुना गया। कई मामलों में मौके पर ही समाधान की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी गई है, यानी लोगों को अपनी समस्या लेकर अलग अलग सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के बजाय एक ही जगह पर संबंधित विभाग के अधिकारियों से बात करने का अवसर मिला। स्वास्थ्य को लेकर भी शिविर में विशेष व्यवस्था की गई थी। निशुल्क स्वास्थ्य और नेत्र जांच शिविर लगाया गया। यहाँ पहुंचे लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई और जरूरत के अनुसार उन्हें मुफ्त दवाइयां भी दी गई। नेत्र जांच के साथ जरूरतमंद लोगों को चश्मा भी वितरित किया गया। इसके अलावा सहायता सामग्री का वितरण भी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। जरूरतमंदों को 150 साइकिल और 20 सिलाई मशीन दी गई। इसके साथ ही ट्राईसाइकिल का वितरण भी किया गया। यानी इस कार्यक्रम में सरकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ साथ जरूरतमंद लोगों को सीधे सहायता उपलब्ध कराने की कोशिश भी की गई। अब बात करते हैं कार्यक्रम में मौजूद प्रमुख लोगों की। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य राज्य मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नीरज सिंह, अवध क्षेत्र मंत्री दिलीप यादव, सलोन विधायक अशोक कोरी, प्रयागराज शहर उत्तरी विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी और फूलपुर विधायक दीपक पटेल भी कार्यक्रम में पहुंचे। पूर्व सांसद रितेश पांडे, पूर्व विधान परिषद सदस्य राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व विधायक रामलाल अकेला, पूर्व विधायक धीरेन्द्र बहादुर सिंह और पूर्व विधायक राजाराम त्यागी भी मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष सुशील शर्मा, बीबीडी ग्रुप के अध्यक्ष विराट सागर दास, कॉर्पोरेटिव बैंक के चेयरमैन विवेक विक्रम सिंह, अशोक रामपुरी समेत बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और क्षेत्रवासी कार्यक्रम में शामिल हुए थे। अब एक बार फिर लौटते हैं अखिलेश सिंह की राजनीतिक विरासत पर। रायबरेली सदर से करीब 2.5 दशक तक उनका जुड़ाव रहा। 1993 से शुरू हुआ उनका चुनावी सफर कई चुनावों तक जारी रहा और पार्टी बदलने के बावजूद वो अपनी राजनीतिक जमीन बनाए रखने में सफल रहे। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार वे 1993 से 2017 के बीच 5 बार रायबरेली सदर से विधायक रहे।
उनकी राजनीति का एक बड़ा पहलू उनका स्थानीय जनसंपर्क था। रायबरेली में उनके समर्थकों ने ऐसे नेता के तौर पर उनको याद करते हैं जिनके पास लोग अपने स्थानीय समस्याएं लेकर पहुंचते हैं। यही वजह है कि आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि के मौके पर भी उनके पुराने समर्थक और क्षेत्रवासी उनको याद करने के लिए कार्यक्रम में पहुंचते हैं। हालांकि उनकी राजनीतिक जीवन में विवाद भी रहे हैं और उनकी छवि को लेकर अलग अलग राय भी रही है, लेकिन इतना जरूर है कि रायबरेली सदर की राजनीति पर उनका प्रभाव लंबे समय तक दिखाई दिया है और अब इसी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनकी बेटी अदिति सिंह के राजनीतिक सफर से भी जुड़ती है। अदिति सिंह ने 2017 में रायबरेली सदर सीट से चुनाव जीतकर अपने पिता की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाया है। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थामा और आज क्षेत्र की राजनीति में सक्रिय हैं। इसी क्रम में उनकी पहल पर आयोजित यह जन कल्याण शिविर भी कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया था। आयोजकों की ओर से कहा गया है कि स्वर्गीय अखिलेश सिंह ने अपने राजनीतिक जीवन में जनसेवा को प्राथमिकता दी है। इसी सोच के साथ उनकी पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों की मदद करने और पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया गया है। आयोजक ने कार्यक्रम में शामिल होकर श्रद्धांजलि देने वाले सभी अतिथियों, जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। इनकी पुण्यतिथि पर और क्या संदेश देना चाहेंगे? आज मेरे स्वर्गीय पिताजी की 7वीं पुण्यतिथि है और आप सबके आशीर्वाद से हमने अपने गृह ब्लॉक अमावा ब्लॉक के प्रांगण में तकिया में स्थित स्थान में कार्यक्रम किया है, जहां पिछले साल भी भव्य आयोजन किया था। उसी क्रम में आज भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। सभी हमारे अपने परिवारवासी, घर के सभी मेरे वोटर सपोर्टर सभी अपने स्वर्गीय विधायक जी को, अपने भैया को, अपने चाचा को श्रद्धा अर्पित करने आज उपस्थित हुए हैं। आप सबको भी, मीडिया बंधुओं को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। और इसी क्रम में काफ़ी आज हमारे पारिवारिक जिनसे संबंध है, श्री नीरज सिंह जी भी उपस्थित थे, मयंकेश्वर शरण सिंह जी भी और सभी समस्त जिले के नेता, एवं साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इलाहाबाद के माननीय विधायकगण हर्षवर्धन वाजपेयी जी, आपसे भी हमारे बहुत पुराने 3 पीढ़ियों के संबंध हैं। दीपक पटेल जी, आप भी हमारे मित्र हैं और आज हमारे स्वर्गीय पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे सबका। चीज़ों का वितरण भी किया गया है माननीय जी, हम लोग 150 से ऊपर साइकिलों का, रेंजर साइकिल्स का वितरण कर रहे हैं मेधावी छात्र छात्राओं को, जो कहीं ना कहीं अपने स्कूल, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। जो टॉपर बच्चे हैं, उसी क्रम में लिस्ट बनाई गई है। उन बच्चों को लगभग 150 साइकिलों का वितरण किया जा रहा है। लगभग 2-3 हज़ार चश्मों का, जो पावर लेंस चश्मे होते हैं, उनका वितरण हो रहा है। और साथ ही साथ लगभग 16 स्टॉलें लगी हुई हैं समाज कल्याण विभाग की, कृषि विभाग की, अन्य सारे विभागों की, जहां सारे अधिकारी उपस्थित हैं, ताकि अधिकारी स्वयं मेरी जनता तक चल के आए और जो भी इनकी यहाँ दिक्कतें हैं उनका पंजीकरण हो और त्वरित निस्तारण हो। तो कुल मिलाकर अमावा में गुरुवार का यह कार्यक्रम 2 वजहों से खास रहा। पहली वजह, रायबरेली की राजनीति के लंबे समय तक प्रभावशाली रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय अखिलेश सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई, और दूसरी वजह, इसी मौके पर जन कल्याण शिविर लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और उन्हें सरकारी योजनाओं और सहायता से जोड़ने का प्रयास किया गया। स्वास्थ्य जांच, मुफ्त दवाइयां, सरकारी योजनाओं की जानकारी, पेंशन और आवास से जुड़ी समस्याओं का समाधान, किसान सम्मान निधि से जुड़े मामलों की सुनवाई और जरूरतमंदों को साइकिल, सिलाई मशीन, ट्राईसाइकिल और चश्मों का वितरण। इसी शिविर में कई तरह की गतिविधियां देखने को मिली। रिपोर्टर शुभम वाजपेयी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं खबरनामा विद तान्या। मैं हूं तान्या सिंह। धन्यवाद।